हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल वीरू मोटिव पे फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे एसटीपी सिस्टेमैटिक ट्रांसफर प्लान। एसटीपी होता क्या है और एसटीपी को किन लोगों ने करना चाहिए, इसके फायदे और क्या नुकसान है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं एसटीपी। आपने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी और एसडब्ल्यूपी को तो सुना होगा। ये तीसरा प्लान है एसटीपी। इसमें क्या होता है, हमारा पैसा एक फंड में हम डालते हैं इस पैसे को, और इसमें से दूसरे फंड में ये धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। मार्केट हमेशा इस तरह से तो बढ़ती नहीं है। कई इन्वेस्टर देखते हैं कि अगर मैं 10 लाख रुपए अगर लगाना चाहता हूं इक्विटी में, और इक्विटी में लगाया इस तरह से, और कहीं मार्केट इधर लगाया और मार्केट डाउन होने लगी, तो मेरे पैसे का क्या होगा। उस कंडीशन में इन्वेस्टर सोचता है कि मैं धीरे धीरे इस पैसे को लगाऊं, या कोई ऐसा तरीका हो जिसमें मेरा लॉस न हो। तो दोस्तों, ये जीरो रिस्क के साथ इन्वेस्टर इसमें एंट्री कर सकता है। तो आपको मैं इसको डिटेल में बढ़िया से समझाऊंगा, इसको बढ़िया से समझें। 10 लाख रुपए सपोज करो लगाया, तो हम किस फंड में लगाएंगे, जो फंड रिस्की न हो, उसमें कम रिस्क हो या ना रिस्क हो। तो देखते हैं हम डेट फंड। डेट फंड में रिस्क बहुत कम होता है इसका, लेकिन रिटर्न भी थोड़ा सा कम होता है। रिटर्न की बात करें तो 7% का रिटर्न होगा इसका। कितना? 7% का। अब इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी की बात करते हैं, इसका 16% का रिटर्न होता है, क्योंकि हम मिड कैप में लगाएंगे, हम रिस्की में लगाएंगे। इधर हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन इधर हम फुल रिस्क लेंगे। ये मिड कैप वाला फंड होगा, मिड कैप या स्मॉल कैप होगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमने 10 लाख रुपए इधर सपोज करो लगा दिए। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आपने देखा होगा, विड्रॉल होके हमारी बैंक में आता है पैसा हर महीने के हिसाब से। लेकिन एसआईपी में हमारी बैंक से पैसा इक्विटी में जाता है, तरीका हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम इस डेट में लगाते हैं और इधर से ट्रांसफर होके पैसा धीरे धीरे इसमें जाता है। वो भी कितना पैसा जाता है, जो इस पे इंटरेस्ट मिलता है 7%, यानी कि 7% के इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो एक साल में 70,000 रुपए होते हैं 10 लाख पे, और एक महीने में अप्रॉक्स 6,000 रुपए बनेंगे। 6,000 रुपए बनेंगे। अब सपोज करो 6,000 को हम हर महीने इस फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये 15 दिन में भी कर सकते हैं आप, 3-3 हजार कर दें फिर, या फिर एक महीने में कर रहे हैं तो 6,000। इस तरह से हम कर रहे हैं, और ये हम देखते हैं 12 साल। ये 12 साल तक हम इस काम को करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट आता है। तो 12 साल में हमारा ये वाला पैसा, क्योंकि हम प्रॉफिट को ही निकाल रहे हैं, हम मूलधन को नहीं निकाल रहे हैं, प्रॉफिट को निकाल रहे हैं, और उधर ट्रांसफर प्रॉफिट 6,000 को, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 लाख हमारा 12 साल तक 10 लाख ही रहेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है। अब इधर कितना, इधर 26 लाख, इधर 26 लाख रुपए हो जाएगा। आप 6,000 की एसआईपी और 16% के रिटर्न से आप चेक कर लें, ये 26 लाख रुपए हो जाता है। अब देखें, 10 लाख तो ये है और 26 लाख ये हो गया, तो 12 साल बाद कितना पैसा मिला आपको, 36 लाख। 36 लाख रुपए आपको 12 साल में मिल जाता है। आपका रिस्क क्या हुआ, 10 लाख आपके कम हो ही नहीं सकते। आपने जीरो रिस्क लिया, आपका पैसा कम ही नहीं हुआ, तो ये मार्केट में बहुत बड़ी बात है। और आपको प्रॉफिट भी मिल गया, आपने फुल रिस्क इधर लिया, क्योंकि प्रॉफिट का रिस्क लिया है आपने मूलधन का रिस्क नहीं लिया इधर। अब देखो, एक सिनेरियो तो ये हो गया, इसमें 36 लाख हो गई। थोड़ा सा और हल्का सा रिस्क लो तो दूसरा सिनेरियो देखते हैं। इसमें देखते हैं, अब तो हम 6 लाख निकाल रहे हैं, लेकिन हम इसमें से विड्रॉल करते हैं कितना, 10 लाख रुपए, सॉरी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हम विड्रॉल करते हैं इसमें से, तो क्या होता है, अब 10,000 रुपए हम इसमें से विड्रॉल करेंगे, तो आप देख रहे हैं इसमें तो 6,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, और निकाल कितने ने, 10,000।
अब ये पैसा 10 लाख तो रहेगा नहीं, अब ये पैसा खत्म होगा। खत्म कितने दिन में हो रहा है? ये मैंने उसी हिसाब से बताया है कि 10,000 रुपए अगर 10 लाख में से हम निकाल रहे हैं और 7% की ब्याज से उसमें 6,000 आ रहे हैं, तो इस हिसाब से विड्रॉल करने से ये भी 12 साल में जीरो हो जाएगा। इधर अमाउंट कुछ भी नहीं रहेगा, ये जीरो हो जाएगा 10,000 के हिसाब से। लेकिन इधर क्या होगा? इधर देखेंगे ये 12 साल तक 10,000 रुपए के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे तो इधर 44 लाख रुपए हो जाएंगे। 44 लाख रुपए हो जाएंगे दोस्तों। अब देखो इस सिनेरियो में क्या, इधर तो जीरो हो गया, ये धीरे धीरे 12 साल में गया आपका, उधर ट्रांसफर हो गया। रिस्क के मामले में आप तुरंत रिस्क नहीं ले रहे थे मार्केट में, लेकिन लंबे टाइम में मार्केट में रिस्क नहीं होता है। आप देखेंगे एक साल में देखेंगे 50% तक मार्केट में रिस्क होता है दोस्तों। अगर 2 साल में देखेंगे तो वो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, 40 हो जाता है, और आप 3 साल में 30% ही रिस्क हो जाता है। आप देखते हैं 5 साल में जीरो रिस्क हो जाता है। इक्विटी, शेयर मार्केट या शेयर, ये बात एक ही है, मैं किसी भी भाषा में बोलता हूं, आप समझ लेना। तो शेयरों ने कभी भी, शेयरों ने या शेयर मार्केट ने कभी भी 5 साल में आपको कभी भी ऐसा चांस नहीं होगा कि फिर भी आपका पैसा माइनस में हुआ हो। हाँ, हो सकता है 2 साल में माइनस हो गया, हो सकता है कि 1 साल में उसने 50% का रिटर्न भी दे दिया हो, तो ये संभावनाएं। लेकिन 5 साल में आपको कम संभावनाएं, आपका रिटर्न भी कम हो जाएगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, और उधर जाके आपको 14, 15, 16 के रिटर्न बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आप इसमें देखें 10 के हिसाब से ये 44 हो गया और ये जीरो हो गया। तब भी हमारा इधर तो हमारा 10 और 26 36 हुआ, लेकिन इधर से हमने पूरा ट्रांसफर किया तो ये 44। कितना फर्क आ गया? 8 लाख एक्स्ट्रा मिला आपको। इस तरीके से, दूसरे तरीके से 8 लाख एक्स्ट्रा मिला। इसमें थोड़ा सा रिस्क मालूम सा बढ़ जाता है, लेकिन आप बोलें कि मैं बिल्कुल ही रिस्क नहीं लूंगा और मेरा 10 लाख पूरा का पूरा रहे, तो आपको 36 लाख बनेंगे। आप बोले थोड़ा सा रिस्क ले लूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकालता रहूंगा उसमें से, तो आप देखेंगे 44, यानी कि 8 लाख का और फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, मैं हवाई बातें नहीं करता हूं। इस चैनल का यही मकसद है कि आप अपनी फाइनेंशियली जिंदगी में खुद एडवाइजर बन जाएं और आप अपने पैसे को खुद से बढ़िया से डिसाइड करके मैनेज करने लगें। थैंक यू दोस्तों।